पिछले कुछ महीनों से गठवाला खाप में काफ़ी घमासान चल रहा है और आरोप है कि गठवाला खाप के चौधरी ने मांगेराम मलिक किवाना को कुछ अपशब्द कहे हैं। उन्होंने पुलिस में शिकायत भी की है और लगातार पुलिस से वह अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। मांगेराम जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर मसला चल क्या रहा है। मांगेराम जी, आखिर क्या मसला चल रहा है? ऐसा है जी, मेरा तो कोई मसला नहीं है, समाज के साथ है। हम समाज ने वहाँ आमंत्रित किए, हम भी चले गए। जो वहाँ कार्यक्रम था वो पूर्ण हो गया। उसके बाद उस कार्यक्रम के चलते चलते मुझे फ़ोन आया। फ़ोन पे मुझे जो अपशब्द और जिस तरह की जान से मारने की धमकी मुझे दी गई, मैंने वो रिकॉर्ड की। वो मैंने पहले अपने समाज के संज्ञान में डाली। समाज ने कहा भाई आप एक बार प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिलो। हम प्रशासनिक अधिकारियों से मिले। प्रशासनिक अधिकारियों को हमने अपनी तहरीर दे दी एडिशनल एसपी साहब को। उसमें हमने अपनी सुरक्षा सबसे पहले और उसके बाद कानूनी कार्रवाई की हमने मांग की है। हमने समाज को कहीं भी इसलिए बात नहीं किया कि समाज हमारी एफआईआर दर्ज करावे। हमने कहा हम समाज के बीच के आदमी हैं, व्यक्ति हैं, छोटे हैं। जो भी हमारा समाज चाहेगा, जो भी चाहेगा, हमें अपने समाज से अलग नहीं रहना है। हमने परसों फिर एक पंचायत अपने गांव में की, सभी थांबेदार वहाँ और 11 गांव वहाँ इकट्ठे हुए। हमने कहा भाई हमारी जान बचानी है, आप लोगों के हाथ में। बचाओगे बचा लो, नहीं बचाओगे तो हो ना हो ऐसा कोई दुर्घटना घट जाए कि हमारी हत्या हो जाए। ये जो पंचायत रखी गई थी हसनपुर में, जिसमें थांबेदार जो है बनाए गए हैं, तो क्या मानते हैं उसमें कि पहले वहाँ पर कोई थांबेदार नहीं था? नहीं, पहले जो उन्होंने बताया हसनपुर वालों ने, उन्होंने बताया भाई हमारे तो पहले कई पीढ़ी पहले भी हमारी थी थांबेदारी, उससे हमारा क्या लेना देना है। ये तो चौधरी का काम है। इस चीज़ को चौधरी पहले से क्यों थांबे को अपने पास लिए रहे थे, वे अपने आप निरोल करते। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हम तो एक आम आदमी व्यक्ति होकर वहाँ पंचायत में बुलाए, हम चले गए समाज के नाते। हम तो हर पंचायत में जाते हैं, जहाँ भी पंचायत होती है, अगर कहीं से निमंत्रण आता है तो हम उसमें जाते हैं। हमने कभी उन पंचायतों में भी कभी बाबा के खिलाफ कभी कोई शब्द नहीं कहा। तो हमें ये नहीं पता लगा कि बाबा को हमसे एलर्जी क्या हुई ऐसी। तो क्या आप जो ऐसा काम किया? आप जो राजेंद्र मलिक हैं, जो हाँ जी, चौधरी हैं मलिक खाप के, क्या आप उनकी बात नहीं मानते या आप अपने आप को खाप में नहीं मानते? क्या कारण रहा जो इस तरह की जो इस परिस्थितियां जो है पैदा हुई? बाबा जी ने आज तक हमें कोई आदेश कराया ही नहीं जो हम मानने। अगर वे हमें कोई आदेश कहते हम ना मानते तब भी कोई बात मानते हम। हमने तो पंचायत में भी हमेशा कहा अगर कोई कहीं नाराजगी है तो हम चिरोरी मिन्नत कर लेंगे, अपने बाबा को मना लेंगे। हमने तो इसके सिवा आज तक कोई शब्द ही नहीं कहा। उन्होंने हमें आज तक कोई ये आदेश नहीं दिया कि भाई हमने तुम्हें ये आदेश दिया तुम इस काम को ऐसा करो। जब कोई दिया ही नहीं फिर हम उसमें कहाँ नाराजगी की तो कहीं बात ही नहीं। बहावड़ी के थांबेदार भी हमारे साथ हैं, बाबा जी श्याम सिंह जी, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर कारण क्या रहा, ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी। बाबा जी, क्या कारण रहा है, क्यों आखिर ऐसी परिस्थितियां बनी है? परिस्थिति का इस बात का हम क्या बता सकें। सब अपनी जगह मौजूद हैं, कोई दिक्कत पैदा नहीं हो रही। थांबेदार हम भी हैं, 12 का थांबा हमारा भी है। चौधरी राजेंद्र सिंह ने कभी भी कोई बात ऐसी नहीं समझी। अगर भाई थांबेदार तो कोई बात करें ना, हमारी कोई नाराज़गी है। हम तो ये चाहें अगर भाई हमारा जो गठवाड़ा है वो सुरक्षित और सही दिशा में जा और सबका सम्मान और सबके प्यार मिले, यही बात हमारी हमेशा से रही। आप भी बावड़ी के थांबेदार हैं। गठवाड़ा खाप बहुत बड़ी खाप है और लोग भी काफ़ी असमंजस की स्थिति में हैं और कहीं ना कहीं कुटाराघात जो है लोगों के मन में है कि आखिर हमारी खाप को लेकर कि चल क्या रहा है। तो मतलब लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर बात क्या है, क्यों इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही, जबकि किसी और खाप में इस तरह की कोई परिस्थिति नहीं है। तो ये भी जो है खाप के लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर मामला क्या है। इस बात को हमारे चौधरी राजेंद्र सिंह बता सकें, उन्हीं के अधिकार की यह बात है। अब गठवाड़ा खाप की इस तरह की चर्चा जो हो रही है वो जगह जगह चर्चा है। अगर भाई गठवाड़ा खाप में ये क्या हो रहा है, तो इस बात की चर्चा राजेंद्र सिंह ही करेंगे। राजेंद्र सिंह बताओगे आखिरकार क्या बात है। हसनपुर के थांबेदार भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। बाबा जी, क्या कारण रहा जो दोबारा पंचायत हुई, थांबेदार बनाए गए, आखिर क्या कारण रहा, इस सब के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे शुरू में
हमारे हमारे बाबा जो थे चौथी पीढ़ी है, 5वीं पीढ़ी मेरे पगड़ी बनाई गई है। उनके बाद हमारे बड़े बाबा थे, उनके बाद किसी का पगड़ी नहीं बनाई गई। चौथी पीढ़ी में जी आवाज़। पहले मैं पंचायत की थी 11 गाँव की। 11 गाँव में मतलब जो है एक हमारा एक भाई थे, उनसे हमने कह दिया था भाई अगर तुझे चाहते हो तो बड़ी बाल ज़्यादा खर्चा ना करूँगा। तो उन 11 गाँव को हमारे भाई ने अपशब्द कहे थे। उसके बाद में हम घर चुप बैठ गए, प्रक्रिया हमारी चलती रही। भैया कहीं खर्चे कर कर ये अपनी पगड़ी बनवा लें, हमको एतराज़ नहीं है। तो उसके बाद में जब सभी गाँव के लोग कह रहे भाई जी तुम्हारा पगड़ी है तो अपनी पगड़ी को बनवाओ, तो हमने उसके बाद में हम पहुँचे वहाँ बलजीत सिंह के पास में। उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, जो 11 गाँव और आपके थामेदार उस बात में सहमति है, मुझे क्या एतराज़ है, आप उस काम करिए। तो यह पगड़ी जो बनी है मेरे 11 गांव और 11 गांव और मेरे थामेदारों की सबकी सहमति है, सबकी सहमति से मेरी पगड़ी बंधी गई। उसी पगड़ी के आधार पर मांगेराम जी उसमें थे, भाई सभी 11 गांव के आदमी थे, तो केवल मांगेराम को क्यों धमकी दी गई? राजेंद्र सिंह ने और जो है ये ऋषि प्रधान ने इन्हें मांगेराम जी को धमकी क्यों दी? किस बात पर दी उन्होंने धमकी? इसका इनका क्या रोल है उसमें? अगर उन्हें कहना था तो हमारे बात दरवाजे पर कह दिया आपने गलती की। तो आप भी थामेदार हैं, चलो मान लिया कोई बात हुई है, चौधरी ने जो है कुछ कहा है, तो उसका सुलहनामा कराना चाहिए था आपको। खाप में रहते हुए, खाप के अंतर्गत समाज में रहते हुए पुलिस तक कैसे बात पहुंची? हम तो इसलिए ऐसा है, हम तो समाज को जोड़ने वाले आदमी हैं। मैं दरोगा से रिटायर हूँ, मैं हमेशा फोर्स में भी रहते हुए मतलब समाज को जोड़ने की कोशिश की। और गांव में जब से 20 साल हो गए मुझे, 20 साल मुझे आए हुए गए, मैं यहाँ भी समाज जोड़ने की कोशिश करता हूँ हमेशा। अब मेरे गांव में कोई विवाद नहीं है, मेरे गांव में इस प्रकार का कोई विवाद नहीं है, समझे। ला के थामेदार भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। बाबा जी, क्या कारण रहा, क्या मतलब जो है इस तरह की बात आई? खाप में काफ़ी जो है समाज में छींचा लेदर खाप को लेके है, आपके खाप थामेदार हैं, आप भी खाप के चौधरी भी हैं, तो अगर कहीं ना कहीं कुछ मन मुटाव है तो खाप चौधरियों को आपस में मिलकर बैठकर थामेदारों को चौधरी के साथ या चौधरी को थामेदारों के साथ बात को सुलटा देना चाहिए। लेकिन मामला पुलिस तक पहुंच रहा है, तो क्या खाप करेगी इसमें? ऐसा है, आपको बता दें, ये काम तो राजेंद्र सिंह का है। मैं आपको बता दूं उसका कारण है, ना हमारे में कोई द्वेष है, ना हम समाज को तोड़ने की बात करें। कोई थामेदार अगर कर रहा है तो जिम्मेदार का करते हुए बने, थामेदार को तलब करे, मैं समाज के बीच में करे, ये भी तो पता लगे गलत सही का। हमारे दिमाग में कोई द्वेष नहीं हो सके। इस बात का जवाब राजेंद्र सिंह देंगे, उन पर लो ना आप। तो क्या मान रहे कि आपको कुछ ये है कि कहीं जो है कुछ गलतियां हुई हैं खाप चौधरी से, ताकि वो समाज के बीच में नहीं आ पा रहे, आपसे मिल नहीं पा रहे, कुछ ऐसा आपका इशारा है? ना 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 ना, सुन लो मेरी बात, ऐसा हमारा इशारा कुछ नहीं है। हम बात ऐसी है जैसा जिम्मेदार ने जो बयान दिए, ये देख लो जिम्मेदारी की हैसियत है क्या? कोई तोड़ने का काम कर रहे, जोड़ने का कर रहे। हम तो सीधा सीधी बात है कि जो समाज में तोड़ने का काम करे या कोई गलत काम को लेकर चले, हम उसका पक्ष नहीं करने के, या हमारे कर्तव्य भी होने हैं जिम्मेदारी की हैसियत से। तुम्हारा तो ये मानना है। अगर मांगेराम मलिक को जो बातें कही गई, आप उस पर क्या कहोगे? नहीं, सुनो, कही गई वो तो मीडिया में वो कहना क्या है, वो तो साफ तौर पर है, वो फीड भी हो रही, रिकॉर्डिंग भी हो रही, उसमें तो अगर कोई भी सुनेगा, किसी लेवल का आदमी, जिम्मेदार को तो बल्कि ज़्यादा फील होगी, आम आदमी भी ज़्यादा फील करे इस बात को। तो मानना तो ये है, खुली किताब है, इसमें क्या है। तो आज आप एसपी साहब से मिले, क्या बातचीत हुई, क्या मांग आपने रखी और क्या उन्होंने कहा? जायज बात मांग या रखी। मांगेराम जी ने कल कुआने में सारे जिम्मेदार बुलाए थे, तो अपनी पीड़ा की बात कही। पीड़ा की बात कहने के बावजूद उन्होंने एक ही बात धरी, भाई सी बात है, मेरी जान माल की बात है, हो सके कल की मेरे गल कोई हादसा हो जा तो मैं शासन को भी अवगत करा चुका और इसमें मुझे सुरक्षा प्रदान की। तो हमने भी अपना कर्तव्य भी समझा, हक भी है। अब कोई ऐसा है कि सहयोग करने का जिम्मेदार का काम भी है, उसमें शासन का जिम्मेदार है या कोई समाज का है। खाप चौधरी की बात आपने सुनी, तो गठवाला खाप में लगातार जो है तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं और मांगेराम मलिक
किवाना को जिस तरह की बात कही गई है उसको लेकर कहीं ना कहीं उनके मन में नाराज़गी है और कहीं ना कहीं चिंता भी है कि कहीं भविष्य में उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि गठवाला खाप का यह घमासान आखिर कब शांत होगा। शामली से पंकज मलिक, आज खास।